अवोगाड्रो नंबर। क्लास 9 से हम इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं और इसके वैल्यू को यूज करके हम ना जाने कितने न्यूमेरिकल आज तक सॉल्व कर चुके हैं। क्लास 9th 10th 11th 12 और IIT JEE मेडिकल, आप जिस चीज़ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस नंबर को हमने ना जाने कितनी बार इस्तेमाल किया है। बट अक्सर मैं पूछता हूं जब बच्चों से, यही नंबर क्यों है अवोगाड्रो नंबर, या ये नंबर क्यों ऐसा आया, हमने क्यों सिंपल नंबर नहीं लिया 6.0 या 5 इंटू समथिंग या 1 इंटू 10⁻23। मैं ये कई बार इंटरव्यू में लोगों से पूछ चुका हूँ और बड़ा सर्च होता है, ये लोगों को थोड़ा आइडिया नहीं रहता है और बच्चों को भी नहीं पता कि ये नंबर कैसे आया है, इसका सिंपलेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि अवोगाड्रो नंबर यही क्यों लिया गया है। तो आज हम इसे सीखेंगे। ओके, सो वेलकम टू केमट्रोन। आज हम लोग जानने जा रहे हैं सिंपलेस्ट प्रूफ ऑफ अवोगाड्रो नंबर, क्यों यही नंबर लिया गया है। ओके, और इसको हम प्रूफ करेंगे कुछ लॉजिक के थ्रू, जिसके सीखने के दौरान आप एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। ओके, एटॉमिक मास अगर मैं आपसे पूछूं तो बहुत बेसिक से बात करेंगे, एकदम फंडामेंटल, किताब की रटी हुई चीज़ों को नहीं, सीखने की कोशिश करेंगे एक साइंस के एंगल से। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? तो एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका फंडामेंटल्स बड़े क्लियर है। तो उसने कहा, सर अगर आप पूछते हैं व्हाट इज द मास ऑफ पेन, तो पेन का जो भी कंपोनेंट्स है, उसके कवर है, पेंसिल है, उसके रिफिल है, सबको सम कर दीजिए। जैसे व्हाट इज द वेट ऑफ मोबाइल, इसके सारे कंपोनेंट का मास क्या होगा? मोबाइल का मास। सो व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ वन एटम, एंड एटम इज मेड अप ऑफ, वी नो एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नथिंग न्यू, आपको पता है ये। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, सो उसी बच्चे ने कहा कि अगर मास ऑफ एटम, एटम किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ टोटल प्रोटॉन प्लस मास ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। अब यही से आपने आपको एक प्रैक्टिस में होंगे, ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास वी नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाई? तो ये क्वेश्चन आपके IIT JEE नीट NTSC हर जगह आ चुका है। जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि ये लगभग एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से लगभग 2000 गुना हल्का होता है। जब थोड़ा सा हमारा लेवल और बढ़ा तो एग्जैक्ट वैल्यू बताई गई कि एक इलेक्ट्रॉन लगभग एक प्रोटॉन से 1837 गुना हल्का होता है। प्रोटॉन खुद इतना लाइट है और ये उससे भी 2000 गुना लगभग लाइट। तो वी शुड ऑलवेज नेग्लेक्ट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ एटम। सो इन शॉर्ट, अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, सो मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ टोटल प्रोटॉन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज मास ऑफ प्रोटॉन, आपको पता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। व्हाट इज मास ऑफ न्यूट्रॉन? कई लोगों को आदत होती है कि दोनों को बराबर कहने की, ऐसा नहीं है। अगर कोई इंटेंशनली पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कौन हेवी है, तो हमारा आंसर होगा न्यूट्रॉन। दिस इज स्लाइटली हायर मास देन प्रोटॉन, बट फॉर न्यूमेरिकल सिंप्लिसिटी वी कंसीडर मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। हम हर चीज में अप्रॉक्सीमेट ही कर लेते हैं 12th तक की पढ़ाई में। ओके, सो मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए मास ऑफ वन प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इन दोनों को मैंने ग्राम में लिखा, इसे केजी में लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मास को जनरली केजी में ही प्रैक्टिस है लिखने की, और अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो इट्स नॉट ए बिग डील फॉर पीपल लाइक यू। 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सो अब ध्यान से नॉर्मल चीज एक बताने जा रहा हूँ, उसके बाद इस थ्योरी पे आएंगे। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? सो न्यूक्लियॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर रहे। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, कौन रहता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इन शॉर्ट, मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो एक चीज याद रखिएगा, मैथमेटिकली मैंने क्या बोला कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। सो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन इक्वल टू मास ऑफ वन प्रोटॉन और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये मैथमेटिकली हो गया। ओके, तो इन शॉर्ट यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी आपको, आपने देख लिया था कि एटॉमिक मास इज नथिंग मोर देन सम ऑफ टोटल मास ऑफ टोटल प्रोटॉन एंड मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन। अब देखिए, टोटल प्रोटॉन के मास को मैं क्या लिख सकता हूं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन को क्या लिख सकता हूं?
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन्स, और प्रोटॉन के मास को न्यूट्रॉन के मास को हमने बराबर ट्रीट किया है। इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं मास ऑफ वन न्यूक्लियन। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, एटॉमिक मास इज नथिंग जस्ट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इनटू मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स मींस मास ऑफ वन प्रोटॉन। ठीक है, अब देखो कितना मजा आएगा। सो ये फॉर्मूला है और ये भी कई बार मेडिकल एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, जैसे कार्बन के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन 12 6, तो इसके पास प्रोटॉन क्या है 6, न्यूट्रॉन क्या है 6, तो इसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, आप क्या कह सकते हो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं आपके मन में कई भावना आए होंगे अभी कि सर इसे ऐसे नहीं किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये मैं पढ़ा रहा हूं इसीलिए मैं आपको रटा हुआ चीज नहीं बताऊंगा। अब मैं बताता हूं कि इसको एएमयू क्यों कहा गया। ओके, सो जस्ट वेट, देन आप विजुलाइज करोगे कैसे आईटी और मेडिकल क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल लॉजिक। ओके, सो अगर पूछे कि व्हाट इज द वन मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, तो हम क्या कहेंगे 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। अब आइए, ठीक है, अब मैं आपको और बेसिक फंडामेंटल में ले चलता हूं, मजा आ जाएगा, आप जरूर वाह वाह कर उठेंगे इस चीज पर। ओके, सो वी आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, तो हम शायरी नहीं साइंस के फंडामेंटल्स पे वाह वाह करेंगे। ओके, सो मैटर का डिफिनेशन आपको जानते हैं, एनीथिंग विच हैव अ स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर, एवरीथिंग अराउंड अस इज ऑलमोस्ट मैटर। ओके, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सपोज ये भी एक मैटर है, आपके चारों तरफ जो कुछ भी है जिसके पास मास है वो मैटर है। अच्छा, मैटर है यानी मास है, तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, ये आपने छोटे क्लास से पढ़ा है। और एटम सब कुछ, उसका बेसिक फंडामेंटल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या हो गया एटम, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है एटम। एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन को तो भाई साहब आपने कैंसिल ही कर दिया मास में। ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास को आपने बराबर ही मान लिया। इट मीन्स अगर दुनिया में कोई चीज है मैटर है, और वो किससे मिलकर बना है एटम से, और एटम किससे बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर। इट मीन्स दुनिया में मास को कंट्रीब्यूट करने वाला सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट क्या हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन। कितने लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मतलब अगर हमारे पास कुछ भी है और अगर उसके में मास है, तो सबसे छोटी यूनिट जो होगी, जो मास का कंट्रीब्यूशन होगा, दैट इज मास ऑफ वन प्रोटॉन और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन मैथमेटिकली, और इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एंड दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। एंड इसी को हमने, अब हम पिछले स्लाइड में आ जाते हैं, यही हमेशा रिपीट होगा। अब किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करो यही रिपीट होगा, और इसी को साइंटिस्टों ने कह दिया था 12 AMU। कितने लोगों ने आज ही पहली बार जाना, और नए नए कॉन्ट्रीब्यूशन से इसे हम क्या कहते हैं यूनिफाइड मास। सो 12U और 12 AMU, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। AMU मतलब ये नहीं 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एटम, वो रट्टेबाजी नहीं, ये है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब हमारे चारों तरफ अगर मैटर है और अगर उसमें मास है, एटम के कारण होगा, और एटम के कारण होगा तो इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के कारण होगा, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, यानी कि दुनिया का कोई भी मास है उसका सबसे छोटा रिपीटिंग यूनिट मास क्या होगा, मास ऑफ वन न्यूक्लियन, एंड दैट इज 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। एंड इसी को AMU माना गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दिस बिकम 12 AMU, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कन्वेंशन दिस इज कॉल्ड 12U। ओके, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। चलिए, ये मजा आ रहा होगा आपको। और किसी भी बच्चे से पूछो व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, सर 1 AM इक्वल टू 1/12 इंटू मास, नो, दिस इज नॉट साइंस। तो साइंस कहां पर था बच्चा, 1 AM इक्वल टू मास ऑफ वन न्यूक्लियन। आई होप मैं आपको क्लियर करने में कामयाब हुआ होगा। ओके, एंड मास ऑफ वन न्यूक्लियन इक्वल टू दिस और दिस। ओके, ग्राम और केजी। और न्यूक्लियन ये भी पता है प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है। कितने बच्चों को मजा आ गया, अगर मजा आ गया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और ऐसे डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं, साइंस के फंडामेंटल्स को क्लियर करे, और हमें आपको इस देश को बहुत जरूरत है ऐसी चीजों की। ओके, तो पहले AMU ये नहीं होता है, पहले AMU नीचे वाला लाइन होता है, फिर AMU ये होता है।
साइंस फार्मूला नहीं है, साइंस फार्मूला के पहले है। फार्मूला आने के बाद तो साइंस खत्म हो गया, जनरलाइज हो गया। साइंस का मजा फार्मूले के पहले है, उसे सीखिए, एक्साइटमेंट। अब देखिए मैं आपको बताता हूं। अब आते हैं टॉपिक पर, व्हाई दिस नंबर, एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर कितना पॉपुलर है, क्या कभी सोचा आपने? और कितने लोगों ने लाइफ में पहली बार ये प्रूफ आज देख रहे हैं, 10 to the power 23। कितने लोगों ने ये वैल्यू आज पहली बार ये नोटिस करने जा रहे हैं? आपको हंसी आएगी कि आपने कभी ये सोचा क्यों नहीं। देखते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब इसी तरीके से इसका आंसर आप दीजिएगा, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ सोडियम एटम। तो सोडियम क्या होता है? 2311। प्रोटॉन कितना है? 11। न्यूट्रॉन कितना है? 12। सो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया? 23 AMU। अब समझ में आ रहा है क्यों हुआ? चलिए, आप तो है इंटेलिजेंट, आप आ गया होगा। अब आते हैं बेसिक लॉजिक। आपको इतना मजा आएगा कि कुछ मैं इसको अंदाजा नहीं है कि आपको ये जानकर कितनी खुशी होगी। मैंने क्या बोला? 1 AMU इक्वल टू क्योंकि हम फार्मूले वाले लोग नहीं हैं। सो 1 AMU इक्वल टू क्या माना मैंने? 1.66 इंटू 10 to the power -24 ग्राम। ओके, यही तो माना। आप यू गाइज आर वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो जस्ट आप ये करके देखिएगा। 6 इंटू 10 to the power -24। अब मुझे बताइएगा क्या आएगा। ये अप्रॉक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी, 10 to the power 23। कितने लोगों ने कभी करके लाइफ में नहीं देखा? सो 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज द एवोगाड्रो नंबर। दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू विजुअलाइज व्हाई दिस नंबर इज टेकन। और सो इसीलिए एक आईटी में क्वेश्चन भी आया था, आप इसे क्या बोलेंगे? 1 AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। कितने लोगों ने इसको नोटिस कभी नहीं किया था? और इसका एप्लीकेशन भी होता है मोलर मास निकालने में। इसीलिए अगर आप साइंस के फंडामेंटल से पढ़ने की आदत है तो ये आपको आता होगा, वरना अगर रटने की आदत होगी कि क्यों सोडियम का 23 ग्राम होता है मोलर मास, तो फिर नहीं आता होगा। कितने लोगों ने लाइफ में पहली बार नोटिस किया? यकीन मानिए बड़े बड़े इंटरव्यू में भी ये लोग नहीं बता पाते हैं कई बार। इससे कोई बुराई नहीं, बट ये एंगल है जो मैं आपको देना चाह रहा था। और इसीलिए क्वेश्चन आया, क्योंकि इसको जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 AMU इक्वल टू एवोगाड्रो कॉन्स्ट नंबर इक्वल टू, अगर यूनिट की बात करें तो 1 ग्राम ऑलमोस्ट आ जाएगी। आई होप आपको ये मजा आया होगा। आगे इसी चैनल पर, केमट्रॉन पर, मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए नहीं, आपके साइंस के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे बहुत सारी वीडियो लेकर आऊँगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है केमट्रॉन, इंस्टाग्राम ग्रुप भी है केमट्रॉन, जो कि साइंस के एंगल से डील होता है, और यूट्यूब चैनल का नाम भी है केमट्रॉन। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मिलते हैं अगले किसी और बेहतरीन साइंटिफिक डिस्कशन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा, और इससे अगर पॉसिबल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ये हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट डिस्कशन, बाय।